आप सभी का एक बार फिर से हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। और अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा में दो तीन खास बातें हैं जो हम आपको बता दें, और इसको जो है पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आज हम इन पर बात करने वाले हैं। चलिए, तो भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको इम्पॉर्टेंट बता दें इसमें कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी संज्ञा पद से, ठीक है, आप ऐसे इसकी डिफिनीशन कह सकते हैं, कोई भी संज्ञा पद है, संज्ञा पद है ना, संज्ञा पद के पद से कह सकते हैं, संज्ञा पद के उसके चाहे भाव का पता चले, ठीक है, उसके स्वभाव का पता चले, स्वभाव का पता चलता है, उसके गुण का पता चले, ठीक है, गुण यहाँ पर गुण लिखेंगे, उसके दोष का जहाँ पर पता चलता है। किसी भी संज्ञा पद के उसके भाव, स्वभाव, गुण, दोष, इन सब चीज़ों का जहाँ पर पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी संज्ञा शब्द से, उसके पद से, उसके भाव, स्वभाव, उसके गुण, दोष आदि का जहाँ पे पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, भाववाचक संज्ञा में एक चीज़ याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, बहुत छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं आपको कि जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हमेशा प्रत्यय लगा के करते हैं। कैसे करेंगे आप? प्रत्यय लगाकर, ठीक। कोई भी आपको भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है, आप किसी भी, वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कौन से शब्दों में आप लगा के करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम आपको थोड़ा सा कलरफुल पेन से लिख दें इसमें ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो प्रत्यय लगाकर, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आप प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं? किसी भी संज्ञा शब्द में, ठीक है, संज्ञा शब्द में, किसी भी सर्वनाम शब्द में, ठीक है, किसी भी क्रिया में लगा सकते हैं आप, ठीक है, किसी भी विशेषण में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यूपीपी की दृष्टि से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में अगर हम प्रत्यय लगा दें तो वहाँ पर वो कोई भी, चाहे वो संज्ञा शब्द है, वो भाववाचक संज्ञा में। अब देखिए, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे संज्ञा शब्द में कैसे हम प्रत्यय लगाएंगे, तो एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बता दें। कोई भी संज्ञा शब्द है उसमें प्रत्यय कैसे लगा के हम निर्माण करेंगे। जैसे कह दिया जाए बूढ़ा शब्द है, ठीक है, ऐसे कह दिया जाए बूढ़ा, अगर इसमें हम पा प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बुढ़ापा, ठीक है, क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। और यही बुढ़ापा आपकी भाववाचक संज्ञा है। ऐसे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण एक और है, जैसे कह दिया जाए मित्र है, ठीक है, मित्र में अगर हम ता प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा ये क्या? आपका मित्रता बन जाएगा। और ये मित्रता जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे मीठा शब्द है, कौन सा शब्द है? जैसे मीठा, ठीक, मीठा विशेषण है, अगर हम इसमें ई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई, तो ये हो जाएगा आपका मिठाई। क्या हो जाएगा? मिठाई हो जाएगा। और ये मिठाई क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। जैसे एक शब्द है लड़का, लड़का, ठीक है, इस पे हमने पन प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसमें हमने पन प्रत्यय लगा दिया है तो ये हो जाएगा लड़कपन हो जाएगा, ठीक है, लड़कपन हो जाएगा। तो आप इसमें ऐसे इनका निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, निर्माण कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्रिया में भी कह सकते हैं, जैसे कह दिया जाए क्रिया में, जैसे घबराहट है ना, जैसे सजाना है, सजाना, ठीक, सजाना क्रिया है ना, इसमें हम वट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सजावट,
इस तरीके से। अब ये सजावट कैसी क्रिया है, सॉरी कैसा ये संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। तो किसी भी आप कह सकते हो, जैसे सुंदर शब्द है, ता लगा देंगे तो सुंदरता हो जाएगा, ठीक है, तो वो विशेषण से हो जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में अगर हम प्रत्यय लगा दें तो वो भाववाचक संज्ञा का उसमें निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में भी लगा सकते हैं आप, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी लगा सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। एक खास बात और बता दें आपको भाववाचक संज्ञा की, सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात बता दें कि जो भाववाचक संज्ञा होती है ना भैया, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हमेशा इनका एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। जो भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, ये इम्पॉर्टेंट है। भाववाचक संज्ञा का जो प्रयोग है, ठीक है, हमेशा एक वचन में होगा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, एक वचन में किया जाएगा, ठीक है, कोई भी एक वचन में किया जाएगा। इसका मतलब है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, एक वचन में होगा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किस में होगा, एक वचन में होगा, बहुवचन में प्रयोग नहीं होगा। तो जहाँ पर किसी भी शब्द के या किसी भी संज्ञा शब्द के भाव स्वभाव गुण दोष का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा हम कैसे पहचानेंगे, तो हमेशा प्रत्यय लगाकर पहचानेंगे। किसी भी शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगे होंगे उनको, अगर किसी भी संज्ञा हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे क्रिया हो, चाहे विशेषण हो, ठीक है, अगर इनमें प्रत्यय लगा है तो समझ लीजिए वो भाववाचक संज्ञा है। तीसरी खास बात हमने बताई कि जो भाववाचक संज्ञा है हमेशा इनका एक वचन में प्रयोग होगा, और ये जो भाववाचक संज्ञा है इसका बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है, ये चीज़ हम आपको पहले बता दे रहे हैं, नहीं होगा, ठीक है, बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है भाववाचक संज्ञा का प्रयोग। अब देखिए प्रत्यय कौन कौन से लगते हैं भाववाचक संज्ञा में, प्रत्यय कौन कौन से लगेंगे, जैसे पन प्रत्यय है, ठीक है, आ प्रत्यय है, ठीक है, आव प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है, ठीक है, और कह सकते हैं ई प्रत्यय है, वट प्रत्यय है, ठीक। ये इन प्रत्ययों का प्रयोग हमेशा भाववाचक संज्ञा के लिए किया जाता है। और भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग मतलब हम कर सकते हैं, अन्य प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है ना, पा प्रत्यय हो गया, ठीक है, हमने पा लिखा ही नहीं, पा प्रत्यय हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ता प्रत्यय होता है, ठीक है, ता प्रत्यय भी होता है, पन हो गया, ठीक है, आ हो गया, अव हो गया, त्वा हो गया, ई हो गया, वट हो गया, पा हो गया, ता हो गया, तो ये सभी प्रत्ययों का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। दो तीन खास बातें हमने आपको बता दी, इसमें भाववाचक संज्ञा में इसका बहुवचन नहीं होता, है ना। एक चीज़ और बता दें, जो भाववाचक संज्ञा होती है इनको मापा तौला नहीं जा सकता है, ठीक है, मापा या तौला, ठीक है, मापा या तौला नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है ना, इनको मापा और तौला नहीं जा सकता है। हमेशा याद रखेंगे ये अमूर्त संज्ञाएं होती हैं। कैसी संज्ञाएं होती हैं, अमूर्त संज्ञाएं, ठीक है, ये अमूर्त संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। ये इमोशंस होते हैं जिनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है, इनको मापा और तौला नहीं जा सकता है। जैसे क्रोध हो गया, कुछ अमूर्त संज्ञाएं होती हैं, जैसे क्रोध है, ठीक है, क्रोध, ये क्रोध है, ठीक है, जैसे प्रेम है, ठीक है, जैसे करुणा है, ठीक है, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, करुणा हो गया। जैसे ईर्ष्या हो गया, ठीक है, ईर्ष्या हो गया, नम्रता हो गया, ठीक है, विनम्रता, ठीक है, ये ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रोध है, क्रोध 1 किलो 2 किलो में इसको मापा और तौला नहीं जा सकता। प्रेम को 1 किलो 2 किलो मापा तौला नहीं जा सकता है। आपके अंदर क्रोध कितना है, क्या आप उसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये अगर कहीं पर भी प्रेम मिल जाए, कहीं पर भी क्रोध मिल जाए, करुणा मिल जाए, ईर्ष्या, नम्रता, विनम्रता, ऐसे शब्द जहाँ पर मिल जाएं या ये वाले शब्द मिल जाएं तो हमेशा वो क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो संज्ञा से निर्माण कर सकते हैं, और सर्वनाम से कर सकते हैं, क्रिया से कर सकते हैं और विशेषण से कर सकते हैं। इनके पीछे आप प्रत्यय लगा दीजिए और भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर दीजिए।
तो जो सीखने वाली चीज़ें हैं, है ना, जो हम आपको बता रहे हैं सीखने वाली चीज़ों में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हमेशा लास्ट यहाँ पर देख लेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे। 2-3 खास बातें यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करके जो है इसको लिख लीजिएगा कॉपी पर। सबसे पहली बात तो जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा में इनको मापा या तौला नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक। मापा और तौला नहीं जा सकता है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरी खास बात हमने आपको बताई, ठीक है, इनका बहुवचन नहीं होता है, बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है फिर? तीसरी खास बात बताई, इनका जो प्रयोग है, ठीक, लिख सकते हैं आप शॉर्टकट में, इनका जो प्रयोग है हमेशा एक वचन में होता है, एक वचन में होता है, ठीक है, एक वचन में होता है। और इनका जो है निर्माण, ठीक है, निर्माण कैसे होता है? प्रत्यय लगाकर, इनका निर्माण कैसे कर सकते हैं? प्रत्यय लगाकर कर सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में आप प्रत्यय लगाकर कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों में लगाएंगे? आप संज्ञा में भी लगा सकते हैं, ठीक है, सर्वनाम में भी लगा सकते हैं, ठीक, क्रिया में भी लगा सकते हैं और विशेषण में भी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि अव्यय में भी लगा सकते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और अव्यय में आप प्रत्यय लगाकर हमेशा भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये मोटी मोटी खास बातें रही हैं, है ना, और जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं वो सारे फैक्ट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं भाववाचक संज्ञा के। तो इसको डिटेल्स पढ़ने के लिए, ठीक है, आप हमारे सुपर एजुकेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी भाई आप सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।